नमस्कार दोस्तों, मैं संजीवनी गौतम, फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर, रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग कोच, क्रिस्टल हीलर एंड टीचर, NLP एंड वेलनेस कोच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पति ने पत्नी को किसी बात पर थप्पड़ जड़ दिया। पत्नी ने भी बदले में पास पड़ी चप्पल उठाकर पति की ओर फेंकी। चप्पल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ गुजर गया। पति ने इसे अपनी तौहीन समझा। मामला रफा दफा हो भी जाता, परंतु रिश्तेदारों ने मामले को और पेचीदा कर दिया। रिश्तेदारों ने कहा, पति को चप्पल मारने वाली स्त्री ना तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। लड़के ने लड़की और लड़की ने लड़के के लिए कई असुविधाजनक बातें कही। मामला कोर्ट तक पहुंचा और मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा 2 साल तक चला। 6 साल तक पति पत्नी रहने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया था। तलाक के बाद दोनों ही पक्षों के रिश्तेदारों को चाय कॉफी पीनी थी और यह संयोग की बात थी। दोनों ही पक्षों के रिश्तेदार एक ही होटल में जा पहुँचे और यह भी संयोग की बात थी कि पति पत्नी एक ही टेबल पर जा बैठे। स्त्री बोली, बधाई हो, आपने जो चाहा था वो हो गया, तलाक। पुरुष बोला, तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर के जीत हासिल की है। स्त्री, तलाक क्या जीत का प्रतीक है? पुरुष, तुम बताओ। अब दोनों के बीच खामोशी थी। स्त्री कुछ देर बाद कुछ सोच करके बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। पुरुष दुखी लहजे में बोला, मैं गलत था, मुझे तुम पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मुझे बेहद अफसोस है, तुम एकदम पवित्र और उज्ज्वला हो। स्त्री बोली, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। उसकी आवाज़ सपाट थी, न दुख और न ही शिकायत। पुरुष बोला, मैं जानता हूँ। पुरुष के पास केवल एक यही ऐसा हथियार होता है जिसे चलाकर वह स्त्री की मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। मुझे बेहद अफसोस है। और दोनों के बीच खामोशी पसर गई। पुरुष लंबी सांस लेता हुआ थोड़ी देर बाद बोला, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। स्त्री बोली, हाँ मैं गलत थी, लेकिन मेरे पास और कोई बात भी तो न थी जो मैं कह सकती। अब चाय आ गई थी। स्त्री ने चाय का कप ट्रे से जैसे ही निकाला वैसे ही स्त्री के हाथ पर गरम गरम चाय छलक गई और उसके मुंह से सी की आवाज निकली और उधर पुरुष के मुंह से अरे की आवाज निकली। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पुरुष बोला, अब तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? स्त्री बोली, वैसा ही, कभी मूव तो कभी पेन किलर चल रहा है। पुरुष बोला, तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती ना? स्त्री फीकी हंसी हंसती कुछ न बोली। थोड़ी देर बाद स्त्री बोली, तुम्हारा अस्थमा कैसा है? फिर अटैक तो नहीं पड़ा दोबारा? पुरुष बोला, अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर को दिखाकर आया हूँ, बोला है तनाव कम करने के लिए। स्त्री, इनहेलर नहीं लेते क्या? पुरुष, लेता हूँ परंतु आज लाना भूल गया। स्त्री अब एकटक पुरुष के चेहरे को देखती रही, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, और बोली, तभी तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी लगती है। पुरुष बोला, हाँ, कुछ इनहेलर की वजह से और कुछ बीच में रुक गया। स्त्री पुरुष की बात पूरी करते हुए बोली, और कुछ तनाव की वजह से। अब दोनों चुप थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे। पुरुष स्त्री को बहुत प्यार से देखते हुए सोच रहा था, कितनी प्यारी स्त्री है, बिल्कुल पवित्र और उज्ज्वला। कितनी सुंदर दिखती है यह स्त्री जो कभी मेरी पत्नी हुआ करती थी। कितना ख्याल रखती थी मेरे लिए जग में पानी गर्म करके भर दिया करती थी स्टीम के लिए। जब कभी मुझे कभी कोई परेशानी होती
अस्थमा की या कोई भी, तो रात भर मेरी सेवा करती, रात भर मेरे लिए जागी रहती थी, कितना प्यार करती थी मुझे। मैं ही गलत हूँ, मैं ही अपने अहंकार में डूब गया, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। और इधर स्त्री पुरुष के चेहरे को एकटक देखे जा रही थी और सोच रही थी, कितना सरल और सहज हृदय है ये पुरुष जो कभी मेरा पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था मुझे। जब हम गंगा स्नान के लिए गए थे और मेरे हाथ से चेन छूट गई थी और मैं डूबने लगी थी, तो लाट साहब गंगा में कूद पड़े थे मुझे बचाने के लिए। खुद को तैरना नहीं आता था, फिर भी मुझे बचाने लगे थे। कितना प्यार करते हैं ये मुझे। दोनों एक दूसरे के प्रति भाव से भरे हुए थे और सजल आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। एकदम से पुरुष बोला, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। स्त्री, बोलो। पुरुष, डर लगता है। स्त्री, डरो नहीं, हो सकता है मेरे मन की बात ही तुम अपने मुख से कह दो। पुरुष, तुम बहुत याद आती रही। स्त्री, मुझे भी, मैं आज भी तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। पुरुष, मैं भी। स्त्री, और दोनों की ही आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर चुकी थी, दोनों ही चुप, शांत, निर्विकार। पुरुष, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर से एक साथ रहें, पत्नी और पति बनकर, दोस्त बनकर? बताओ ना। अब स्त्री भी पूरी तरह रोने लगी थी और तलाक की कागज की प्रति को दिखाते हुए बोली, और इनका क्या करें? पुरुष ने अपने हाथ से तलाक के कागज की प्रति को फाड़ते हुए कहा, फाड़ देते हैं। और स्त्री ने भी वैसा ही किया। अब दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ लेकर खड़े हो गए थे और बिना किसी से कुछ बोले अपने घर की ओर चल दिए। दोनों ही पक्षों के रिश्तेदार उन्हें हतप्रभ होते हुए देख रहे थे। दोनों ही अपने घर की ओर चले गए, क्योंकि घर पति पत्नी का होता है। दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर शिकायतों से भरकर कोई ऐसा फैसला ना लें जिसके लिए आपको जीवन भर पश्चाताप रहे, जीवन भर आप उसके लिए गिल्ट फील करते रहें, क्योंकि घर पति पत्नी का होता है। थैंक यू सो मच।